ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो गैस बड़ी खबर आ रही है इसरो की ओर से। आज वहाँ नितिन गडकरी जी गए थे, तो वहाँ पे जो इसरो के चेयरमैन है ना, उनने ये बोला है कि आज हम आपको ऐसे ही जाने दे रहे हैं, वरना अगली बार आप 10 किलोमीटर की रेंज में इसरो के दिख गए तो आपको मार के घर भेजा जाएगा। क्योंकि ये वहाँ जाके भी कह रहा था कि रॉकेट फ्यूल में इथेनॉल वगैरह मिला देते हैं। तो इनने बोला अगर तू दोबारा दिख गया ना बेटे इधर, तेरे खून में मूत मिला देंगे। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मैंने कहा नहीं। अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा इथेनॉल की वजह से, अगर इथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3। भाई कोई नितिन गडकरी अंकल को बताओ, जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनका पूरा का पूरा वोट बैंक है, वो अनपढ़ गवार है, इनके पास कार खरीदने की औकात नहीं। ये बड़ी मेहनत से तो बाइक खरीद पाते हैं EMI पे, वो भी। तो इनको E200 दो, E100 दो, E20 दो, इनको क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क किनको पड़ता है? जो इस देश के अंदर टैक्स बढ़ता है। उनकी गाड़ियां खराब हो रही है आपके जबरदस्ती वाले पेट्रोल के कारण, और जब वो क्लेम करने के लिए जाते हैं, इंजन ठीक करवाने जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि E20 जो गाड़ियां हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत ना के बराबर है। और E20 के कारण कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है देश के अंदर, इसका भी आपको कोई आइडिया नहीं है। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। जहां पे भी ये इथेनॉल बन रहा है वहां पे कितना पोल्यूशन होता है, पूरा का पूरा गांव दूषित हुआ पड़ा है। उसके बाद भी यहाँ पे इथेनॉल को जबरदस्ती इंडिया में लाया जा रहा है, और अब E100 आ रहा है। और मेरा दावा है E100 भी आपकी गाड़ियों को जबरदस्ती ठेपा जाएगा, तो आपकी गाड़ियों की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो नितिन गडकरी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखो मोदी भक्त हूं, नितिन गडकरी मोदी भक्त हूं, कुछ करना मत मेरे को। पापा, जब से आपने 100% एथेनॉल वाली फाइल पर साइन किया है, मेरी कंपनी का मुनाफा 740% बढ़ गया। तिजोरी छोटी पड़ रही है पापा। अरे बाबू, मेरे रहते तुम अरबपति ना बनो, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो हमारा फर्ज है। लोग बिजनेस के लिए MBA करते हैं, मुझे तो बस सही मंत्रालय में पापा मिल गए। अब तुम जनता की गाड़ियों की टंकी में गन्ने का जूस डालो और अरबपति बनो। लोग सोचेंगे देश का विकास हो रहा है, उन्हें क्या पता कि असली विकास तो सिर्फ मेरे घर का हो रहा है। अबे ओए, गन्ने का जूस डाल डाल के हमारी गाड़ियों का इंजन खराब कर दिया। टंकियों पर मधुमक्खियां जम गई हैं और कार्बोरेटर में चींटियां लग गई है रे। ये बाहर कौन चिल्ला रहा है पापा? तुम इग्नोर करो जियान बेटा, कोई पागल होगा। तुम अरबपति बनने पर ध्यान दो। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। वर्ल्ड में पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ती है, तब भारत सरकार रेट नहीं बढ़ाता, लास्ट रन करता है लाखों करोड़ों का। देखिए, एक तो पेट्रोल डीजल के भाव क्या तय करना, ये मेरा विषय नहीं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन किया है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए, हमारी जूस वाली गाड़ी के पास।
सबसे पहले गन्ने का रस निकालिए। अब इस रस को ईस्ट के साथ फर्मेंट कीजिए। बस 2 से 3 दिन में शुगर कैन जूस अल्कोहल में बदल जाएगा। इसके बाद अल्कोहल को करीब 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए ताकि इथेनॉल वेपराइज हो जाए। इस वेपर को ठंडा करने पर आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। इस इथेनॉल से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। भाई जो बंदे इथेनॉल के चक्कर से परेशान है ना, ये टेंशन में है कि ये इथेनॉल क्या जो सिस्टम है उसको कैसे रोके, इससे कैसे निकले, तो मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, चाहे जो मर्जी कर लेना। जब भी गाड़ी में आने वाले टाइम में तेल भरवाओ और जहां हो वहां गाड़ी खड़ी कर देना। बस जो बंदे ये वीडियो को सुन रहे हैं ना, जहां मिले वही गाड़ी खत्म कर देना और बोल देना तेल डलवाने से गाड़ी खराब, बस। और उसके ऊपर कुछ नहीं करना। जितने भी बंदे इस चीज से निकलना चाहते हैं ना, बस जहां गाड़ी खड़ी हो सके वहां खड़ी कर देना। रोड पे, चौक पे, जहां जाम लगता है सारी की सारी गाड़ियां खत्म कर दो, खड़ी कर दो। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ही बस एक डिमांड रख देना, ये इथेनॉल वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। करके देंगे भाई, जनता की यूनिटी में बहुत पावर है, करके देंगे। बस जहां गाड़ियां हो वहीं रोक देना, दैट्स इट। अरे गडकरी जी, पेट्रोल 15 रुपए लीटर कब से मिलेगा? 15 रुपए लीटर अरे पेट्रोल है भाई, जूस थोड़ी है। बट E20 आया ना, तो पेट्रोल तो 20% कम लग रहा है, तो वो बचा हुआ 20% कहाँ जा रहा है? हाँ, मेरी जेब में जा रहा है। मेरी जेब में थोड़ी जा रहा है भाई। आपको भी फायदा नहीं हो रहा, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है ना, जनता का फायदा हो रहा है। नॉर्मल गाड़ी में भी मर्सिडीज BMW की फीलिंग, सेम माइलेज। पर रूमर्स तो कह रहे हैं कि जो आपकी इथेनॉल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है उससे आपको काफी फायदा हो रहा है। पूरी कंजम्पशन का सिर्फ आधा % इथेनॉल बनता है मेरी नॉन पोल्यूटेंट फैक्ट्रीज में। 0.5% कंजम्पशन से टर्नओवर 18 करोड़ से 523 करोड़ हो गया। फालतू में बहस कर रहा है ये। गाड़ी चला भाई, गाड़ी चला आगे। फालतू में आए थे। एंटी नेशनल है तू, एंटी नेशनल। हाँ, एंटी नेशनल हूँ जी मैं, एंटी नेशनल। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही सर, ये इसमें येलो लाइट आ रही है। क्यों नहीं स्टार्ट हो रही भाई? सेल्फ मारना, आंखें खोल के सेल्फ मार। आपका तिरंगा उल्टा लगा जी। अरे सेल्फ मार यार तू। इंडिया के सारे पेट्रोल पंप पे अब एक नोटिस लग गया, अगर आपने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूं। लिखा है प्रिय ग्राहक बंधु। जब भी कोई गवर्नमेंट तुम्हें प्रिय ग्राहक बंधु बोल देना, समझ लो तुम्हारा कटने वाला है। बंधु वर्ड ही बड़ा शेडी है, रेड फ्लैग है। फिर लिखा है पेट्रोल में 15 से 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। काफी जल्दी बता दिया भाई साहब तुमने। फिर लिखा है एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव। एनवायरमेंट फ्रेंडली भाई, पेट्रोल पंप वाले कब से एनवायरमेंट के बारे में सोचने लग गए? ये तो वही लोग हैं जो 10,000 लीटर पेट्रोल डेली जलवाते हैं लोगों से। फिर लिखा है इथेनॉल में पानी घुलनशील है, मतलब अगर बारिश हो गई और थोड़ा पानी टैंक में चले गया ना, तो इथेनॉल अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, झटके आएंगे। पहले से बारिश में मैं भीगता था तो घर वालों को पता चलता था, अब गाड़ी भी भीगेगी वो भी पता चल जाएगा। फिर लिखा है वाटर फाउंड इन द टैंक ऑफ अ कस्टमर व्हीकल इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले किसी और की थी क्या? पहले भी मेरी थी। और भाई अगर तुमने पानी वाला पेट्रोल दिया और मेरी गाड़ी बंद हो गई तो वो जिम्मेदारी किसकी है? फिर तो मजेदार बात लिखी है, लिखा है we would be unable to guarantee after the vehicle leaves the petrol pump। unable to guarantee मतलब 10 मीटर आगे जाते ही वारंटी खत्म। भाई मेरे फोन की वारंटी होती है 1 साल की, पेट्रोल की वारंटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है। और टाइमिंग देखो, नोटिस कब लगा है? मॉनसून के जस्ट पहले। भाई गुड़गांव की बारिश देखिए, पानी खुद पेट्रोल टैंक तक यहां तक आ जाता है। तो इसका मतलब तो सिंपल है ना कि भाई अगर मॉनसून में तुम्हारी गाड़ी बंद हुई तो वो इसलिए बंद हुई है क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के अंदर पानी गया है, इसलिए बंद हुई कि तुम्हारी गाड़ी में इथेनॉल है। वाह। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। भाई यही होगा, जब पेट्रोल की जगह गाड़ी में गन्ने का जूस डालोगे तो गाड़ी का पेट तो खराब होना ही है।